बट आज हम लोग सेट स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद सेट्स। सेट्स, अब देखिए चैप्टर में सेट्स में आपको क्या करना है। सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है, सपोज करते हैं हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ कलेक्ट कर दूंगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक सेट बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा, एक सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर रिवर्स जितनी भी है वो सबको कलेक्ट कर लूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे क्या है, आपके सेट है। इंडिया में रिवर्स है बहुत सारी, जब उनको एक साथ कलेक्टिवली ले लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा रिवर्स इन इंडिया का। सारे नेचुरल नंबर्स को एक साथ लिख लूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स को कलेक्ट कर लूंगा तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। बट इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? कोई भी जो सेट होता है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। सेट को हम लोग किसमें बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। सेट्स को रिप्रेजेंट हम लोग किसके अंदर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट की जगह अगर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूं या राउंड ब्रैकेट डाल दूंगा तो उस केस में वो गलत है, तो वो गलत हो जाएगा, तो वहां पूरे मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। कोई भी जो सेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। आपके पास जैसे सबसे पहला सेट जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो है सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। सबसे जो पहला सेट है वो है सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है बेटा, ये हमारी रिवर्स है। ये हमने क्या बनाया है, ये रिवर का एक सेट बनाया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बात सही बच्चों को क्लियर है? सेकंड सेकंड में आपको बोला मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5। जो इनफाइनाइट सेट होंगे उसके आगे डॉट लग जाएगा। इनफाइनाइट सेट्स हैं, चलता जाएगा तो इसके आगे हम लोग डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये आपका फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। अब नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मैं और एग्जांपल्स देखिए क्या ले सकता हूं। मैं एक ले लेता हूं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है स्केलीन, और एक होता है हमारा आइसोसेलीस। हमारा एक ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। तो इनका जो कलेक्शन हो जाएगा, इन सभी का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। मैं और एग्जांपल्स ले सकता हूं इसके, और एग्जांपल देखिए लेता हूं। ये नोट कर लिया था आप लोगों ने, साथ साथ नोट कर लिया था ना बेटा, साथ साथ नोट कर रहे हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोल दूं सेट ऑफ स्टूडेंट्स securing above 98%, set of students securing 98%। तो 2 4 5 बच्चे होंगे एक क्लास के अंदर जो 98% से ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो उस केस में ए बी सी, मान लो 4 बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, क्या होगा सर पार्शियल हो गया, हमारा नाम नहीं लिखा, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी सी डी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Students securing above 98% are A, B, C, D. Is this clear to everyone? Then please write yes in the chat box. Next देखते हैं और क्या क्या हम लोग सेट बना सकते हैं। मुझे आप एग्जांपल दीजिए बेटा खुद सेट का, और क्या क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सेट्स के लिए, और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सेट के लिए और कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, सेट्स के लिए और कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं। किसी को कुछ नहीं आता, ट्राई करो, गलत ही तो होगा। सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, वेरी गुड संचित। सेट ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स इन इंडिया, सेट ऑफ गेम्स, सेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनल एक्टर्स, वेरी गुड। तो ये सारे हमारे क्या है, ये आपके सेट्स हैं, ये सारा का सारा सेट है। एनसीईआरटी पेज नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर देखिए, सेट्स ओपन करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास बोल रहा है सेट के एग्जांपल्स गिवन है, जय संचित लिख रहा है सेट ऑफ इंस्टीट्यूट इन शिवनगर, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन शिवनगर, थैंक यू संचित। नेक्स्ट है आपके पास पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 3 5 7 9। सेकंड, rivers in India. Third, set of vowels in the English alphabet, various kinds of the triangles, prime factors of 210, 210 को कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे 2, 3, वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेट फॉर्म कर देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट अब हमारे पास ये ना कुछ स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं जो आपने लर्न करनी है, 11th एंड 12th में आपका काम आएगा। एन डार्क करके एन लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद आ जाता है जेड, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
-1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स का सेट है और उसके अंदर ये एलिमेंट रहेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो डॉट 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 लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। डॉट 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 क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, चलता रहेगा। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं फर्दर दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। एक हो जाएगा z प्लस और एक हो जाएगा z माइनस। z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4। z माइनस का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसको हम लोग। इज दिस क्लियर? z का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, z प्लस मतलब पॉजिटिव, z माइनस मतलब नेगेटिव। इसके बाद आता है आपका q। q का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको भी आप चाहो तो दो पार्ट में डिवाइड करते हो, q प्लस एंड q माइनस। इसके बाद आता है हमारा r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ बच्चे, जीरो जो होगा, जीरो हमारा पॉजिटिव नंबर कंसिडर होता है, जीरो इज पॉजिटिव इशिता। अब नेक्स्ट है r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। r का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। क्लियर है सही बच्चों को ये बात? गुड। सेकंड, कोई भी जो सेट होता है, सेट के अंदर जब हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट के अंदर कभी भी अगर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंट्स कभी भी आपके रिपीट नहीं होते। एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, मतलब कि 1 2 3 3 3, ये एक सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो क्या हो जाएगा? वो 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो 1 2 3 हो जाएगा। सभी को समझ आ गई? कोई भी जो एलिमेंट है, ये सारे क्या है? एलिमेंट है सेट के। एलिमेंट does not repeat itself. एलिमेंट does not repeat itself. एलिमेंट जो होता है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हम आगे करें। यहां तक सारा नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए, अब जो सेट रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट रिप्रेजेंटेशन वो दो पार्ट्स में होती है। एक होता है सेट बिल्डर और एक होता है रोस्टर। एक होता है सेट बिल्डर और दूसरा होता है रोस्टर। One is set builder form and the other is roster form. One is set builder and the other is roster. क्लियर है बात सभी बच्चों को? एक सेट बिल्डर होता है
और एक रोस्टर होता है। अब सेट बिल्डर और रोस्टर में होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जब मैं इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। जैसे ये लिखा हुआ मैंने, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेट बिल्डर है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्लियर है बात सही बच्चों को, क्लियर है बात। ये सारा जो इंग्लिश में लिख रहे हैं हम लोग, ये सारा का सारा आपका सेट बिल्डर है। और रोस्टर क्या होगा, जो मैं एलिमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, जो हम एलिमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, वो सारा का सारा, वो सारा का सारा हमारा क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। सभी को क्लियर है ये चीज कि रोस्टर क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है। सभी को क्लियर है कि रोस्टर क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। इसको नोट भी कर लीजिए बेटा सारा, नोटेड ऑल्सो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आप मेरे को बताइए कि कौन सा सेट बिल्डर है। बताने की जगह एक काम करते हैं, आपसे काम करवाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपको लिख दूं सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ से 20, 20 आपके पास एक नंबर है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहली बात, ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये आपका सेट बिल्डर है। दिस इज सेट बिल्डर। अब मैं कह रहा हूं सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो। रोस्टर में कन्वर्ट करिए बेटा, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 10 20। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोल दूं सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश सॉरी, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, तो ये हमारा है सेट बिल्डर। ये आपके पास क्या गिवन है, सेट बिल्डर। इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, ये A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर। सॉरी, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, A-E-I-O-U। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर है तो लिख लीजिए इसको। अब मैं आपको बोलूं सेट ऑफ लेटर्स इन फॉलो,
फॉलो आपके पास एक वर्ड है, इसके अंदर रोस्टर फॉर्म बनाओ, इसका रोस्टर बनाओ। ये सेट बिल्डर है, इसका रोस्टर बनाओ। तो आपको क्या बोल रहा है, लेटर, इसके अंदर कौन कौन से लेटर यूज कर रहे हैं, एफ ओ एल, ओ ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, क्योंकि एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, एलिमेंट को रिपीट हम लोग नहीं करते, उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, set of letters in mathematics। इसका रोस्टर फॉर्म M A T H E, M ऑलरेडी आया हुआ है, A ऑलरेडी है, T भी आ चुका है, I C S, M A T H E I C S। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। सभी को क्लियर है ये बात? वेरी गुड, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। तो ये सभी में हमने क्या करा, सेट बिल्डर से रोस्टर, सेट बिल्डर से रोस्टर, सेट बिल्डर से रोस्टर, सभी में हमने सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करा है। सेट बिल्डर से रोस्टर में हमने सभी को कन्वर्ट कर दिया। अब हम रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैं आपको देता हूं एक सेट है 3 4 5 6, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म करिए बेटा। इसके लिए सेट बिल्डर ट्राई करो क्या बन सकता है, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म करिए, क्या बन सकता है बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसके लिए सेट बिल्डर क्या बन सकता है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स गलत है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 7, इशिता राइट, फैक्टर्स ऑफ 30 नहीं बेटा, 15 नहीं है, बिटवीन 3 and 6। देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो पहला तुम ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7, 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। एक बच्चे ने लिखा है सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, गलत है। इसका अगला और कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं a is equal to x such that x is a natural number, x is a natural number where x is greater than 2 and less than 7, x is greater than 2 and less than 7। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा x such that, इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिखो, ये दोनों के दोनों सेट बिल्डर है। सभी को समझ आ रहा है? हम और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि ऐसे कैसे लिखना है। आपको अगर बोल देता हूं ये दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, इसको कैसे लिख सकते हैं,
2 4 6 8 10। तिशा ट्राई करिए आप भी। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए प्लीज। आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, सोचो। सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इवन नंबर्स लेस देन 11, वेरी गुड, ये भी ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर्स 1 to 10, ये भी ठीक है। और कोई ट्राई नहीं करना चाहता? और कुछ नहीं लिख सकते इसको? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 till 5, ये गलत है क्योंकि 10 तक जा रहा है बच्चे। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11, सेट ऑफ फर्स्ट 5 even numbers, set of first 5 multiples of 2, set of first 5 multiples of 2। सभी को क्लियर है? इसको और कैसे लिख सकता हूं, देखिए x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n, x किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। such that x is equal to 2n, x मल्टीपल 2 का है 2n, where n is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। n जो है वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 6 से कम है, मतलब 1 हो सकती है n की वैल्यू, तो 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 हो सकता है तो 2 2 जा 4, लेस देन 6 तो मैक्सिमम हो गया 5, 2 5 जा 10। क्लियर है बात सभी बच्चों को? एक और बच्चे ने लिखा है सर सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, तो कोई भी हो सकते हैं। मैंने सेट ऑफ 5 नंबर्स लेस देन 11 लिखा हुआ है इसलिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नोट भी कर लीजिए इसको, नोट भी कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। नोट भी कर लीजिए सारे बच्चे इसी को। गुड। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं 2 4 8 16 32, इसको फॉर्म करिए। ये आपका रोस्टर में गिवन है, सेट बिल्डर में लिखिए बेटा इसको। सेट बिल्डर में लिखिए 2 4 8 16 32 को सेट बिल्डर में लिखो बेटा। इसको सेट बिल्डर में लिखिए। संचित इज सेइंग एनी फैक्टर ऑफ 2, नहीं बेटा, इन नॉट एनी फैक्टर ऑफ 2, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 32, बेटा 1 नहीं है इसके अंदर, तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 32 भी नहीं हो सकता। और कुछ ट्राई करो। आकृति, वेरी गुड। सेट ऑफ पावर्स ऑफ 2 टिल पावर ऑफ 5, तिशा ने सही ट्राई करा है बेटा। ये स्क्वायर ऑफ 2 नहीं है, इवन फैक्टर ऑफ 32, ये भी सही है, वेरी गुड, वेरी गुड इशिता। जसलीन सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 33 और 34, बच्चे बीच वाले इवन नंबर नहीं है, 10 12 18 20 21 22 24, वो सारे नंबर्स नहीं है।
देखिए यहाँ पे 2 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5। ये हमारा कुछ इस फॉर्म में है, ये हमारा कुछ इस फॉर्म में है ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू x सच दैट x किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू द पावर n। x किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू द पावर n, where n is a natural number less than 6। n is a natural number less than 6, 6 से कम है तो 2 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3 is 8, 2 रेज़ टू द 4 is 16, 2 रेज़ टू द 5 is 32। क्लियर है बात सही बच्चों को? कि हम लोग किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये इतना बड़ा n इज अ नेचुरल नंबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n इज अ नेचुरल नंबर तो इसको ऐसे लिख देंगे, n इज अ नेचुरल नंबर तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n e n। ये e जो बीच में लगाया है, e का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये इस e जो लगा दिया इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये हम इसलिए यूज करेंगे कि पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई ये बात? n इज अ नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत है, सीधा लिख दो n बिलोंग्स टू n। सभी को समझ आ गई ये बात? एंड n लेस देन 6 था। सभी को ये चीज समझ आ गया किस फॉर्म में लिखा हमने ये? सभी को ये चीज समझ आ गया? n नेचुरल n जो है ये पावर है, ये सिंबल e का मतलब बिलोंग्स टू, n का मतलब नेचुरल नंबर, n का मतलब नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट केस जो हम ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद आगे करेंगे 5, 25, 125, 625। इसको बताइए कैसे करेंगे सॉल्व? 5, 25, 125, 625, इसको बताइए किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? सना आप बताइए, यू आर नॉट रिप्लाइंग। सना आप ट्राई करो। सेट ऑफ 5 रेज टू द पावर लेस देन 6, ट्राई करो। तनुज कुछ गलत लिख दिया आपने। एकाग्रता, एकाग्रता भी रिप्लाई कर ले। सना ने रिप्लाई करना, सना रिप्लाई कर ले। एकाग्रता ने करना, एकाग्रता कर ले। इसी तरह ठीक है आपका। एकाग्रता और सना दोनों को नहीं आता। यहाँ पे जसलीन कौर आप भी ट्राई करिए। इसको हम ले 5 रेज़ टू द पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4। यही चीज है ना ये? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? सेट ऑफ, सॉरी, दिस इज x such that x is equal to 5 raised to the power n, where n belongs to natural number and n less than 5, n less than 5, क्योंकि जो है पावर इसकी 4 तक ही जा रहा है। इसकी पावर कहां तक जा रही है बेटा? 4 तक ही जा रही है। क्लियर है ये बात सही बच्चों को? क्लियर है बात बेटा सभी बच्चों को? सार्थक शर्मा आपका 2 फोन से लॉगिन हो रखा है। सार्थक 2 फोन से लॉगिन हो रखा है क्या आपका? सार्थक 2 नाम से आ रहा है, सार्थक शर्मा। चेक करो, 1 हैज टू बी रिमूव्ड, एल्स मैं यहां से रिमूव करूंगा तो क्लास से एग्जिट हो जाओगे।
देखिए अब सभी को यहां तक समझ आ चुका है। अब हम सीधा क्वेश्चंस को मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये आपको बोल रहा है राइट द सेट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। मतलब क्या करेंगे आप, पहले इसको पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को आप इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो और मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यू जाएंगी 1 एंड -2 और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कितना आ जाएगा 1, -2, कितना आ जाएगा ये 1, -2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या रहा है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर 40 से कम है, उसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम है। तो कौन कौन से हो जाएंगे नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी के जो स्क्वायर्स हैं, इन सभी के जो स्क्वायर्स हैं वो 40 से कम है। हो जाएगा सभी बच्चों से, सभी बच्चों से हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, वहां पे आपको बोल रहा है 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 चलता जा रहा है। तो 1 क्या है, 4, 9, कोई रिलेशन बन रहा है सभी में? क्या रिलेशन है, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे स्क्वायर हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर चलता जा रहा है। तो इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, चलता ही जाएगा। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x such that x is the square of a natural number और इट कैन बी रिटन एज x such that। ये दो डॉट बनी हुई है, दो डॉट का मतलब होता है such that। ये दो डॉट का मतलब क्या है बेटा, such that x is equal to n square where n belongs to natural number, n belongs to natural number। Is this clear to everyone? Next example number 4। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास जो सेट गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो नंबर है न्यूमरेटर में उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे ये जो ऊपर से नंबर एक ज्यादा, नीचे ऊपर से एक, नीचे ज्यादा, ऊपर से नीचे, नीचे हर एक में नंबर ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेंगे, x such that x is equal to n upon n plus 1। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x such that x is equal to n upon n plus 1 where n is a natural number, n greater than equal to 1, less than equal to 7, लेस देन 7 या लेस देन इक्वल टू लिख दूंगा तो 6 लिख देंगे। 1 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाला 1 + 1, 2, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 4 + 1, लास्ट वाला 6, 6 + 1। तो n की जो वैल्यू है वो 6 तक जा सकती है। n की जो वैल्यू है वो कहां तक जा सकता है बेटा, 6 तक जा सकता है। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है बात सभी बच्चों को कि ये हमने किस तरीके से फॉर्म करा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चैट बॉक्स है, लिखिए यस नो। एक बार और करा देता हूं। वो आपको क्या बोल रहा है, 1/2,
2/3, 3/4, तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से एक ज्यादा है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है। अगर ऊपर n है तो नीचे कितना हो जाएगा, n+1, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, और जाएगा कहां तक, 6 तक। n 6 तक होगा और नीचे वाला 6+1, n 6 है और यहाँ 6+1, तो 6/7 बन जाएगा, 6/7 बन जाएगा ये। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? क्लियर है ये बात? ग्रेट। नेक्स्ट, इसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। कहिए इसको। प्रिंसिपल PRINCAL, ये किसका हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ये प्रिंसिपल के लिए है। ये जीरो वाला किसके लिए हो जाएगा, थर्ड, x+1 = 1। नेक्स्ट, 1 2 3 6 9 8 18, ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। एंड लास्ट वाला केस 3, -3, ये हमारा b के लिए हो जाएगा, जहां पे बोल रहा है x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0। क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। क्लियर है तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। नेक्स्ट आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। आपको बोल रहा है अप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। ये पहला सिंबल जो है ये किसके लिए, बिलोंग्स टू, और ये वाला किसके लिए, डज नॉट बिलोंग टू। 5-A, तो 5 है इस सेट में, है, तो 5 बिलोंग टू ए। फिर 8 है, नहीं है, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। ये सिंबल हमने बेटा देखिए कैसे बनाया हुआ है, पहले ई लिखा फिर उसको काट दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है बात सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है किस तरीके से करा हमने? तो ऐसी आगे भी 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू एंड 10 डज नॉट बिलोंग टू। 0 है, 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आप लोगों का आज का जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 1.1 है। आसान सा है सारा का सारा जो हमने दिया आज मैंने आपको होमवर्क के लिए। हो जाएगा सही बच्चों से? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। गुड बेटा, पूरी एक्सरसाइज 1.1 पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में है। 1.1 is complete exercises and homework. Till then, take care everyone. Bye to all. In case of any doubts, you can WhatsApp me. Bye. Bye to all.